नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाक। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शो आधारित है एम्पावर वुमेन एम्पावर इंडिया, विकसित भारत विद नारी शक्ति। इस इवेंट में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो चलिए। तो अब हम आप पहुँचे हैं, ये स्टॉल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो चलिए जानते हैं इनसे कि ये कैसे वुमेन को एम्पावर कर रहा है। हेलो मैम। मैम, आपका जो संस्थान है वो वुमेन को कैसे एम्पावर कर रहा है? एक्चुअली हमारा जो संस्थान है वो एम्पावरमेंट के लिए ही है। जो स्टूडेंट्स, जो गर्ल चाइल्ड स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए वी प्रोवाइड ODL मोड एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में वो एजुकेशन ले सकते हैं। प्लस हमारा UN विमेन के साथ भी कांटेक्ट है और UN विमेन के साथ हमने सेकंड चांस एजुकेशन एक प्रोजेक्ट किया है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ विमेंस को हमने एजुकेशन दिया है जो स्कूल नहीं जा पाती। प्लस हमारी जेंडर स्टडीज़ का एक जेंडर ग्रीन टीचर एक हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसमें हम जेंडर प्लस एनवायरनमेंट सेंसिटाइजेशन करते हैं। जेंडर स्टडीज़ का भी हमारा एक कोर्स है विच इज़ अवेलेबल ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, सो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल, यस। एंड वी हैव fee waiver condition for women students. मैम, ये बताएं कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं महिलाओं को, वो कितनी लैंग्वेजेस में दे रहे हैं? सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या और भी लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रहे हैं? बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारी। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पे हम लोग 13 लैंग्वेजेस हैं हमारी। सेकेंडरी में 14 लैंग्वेजेस है एंड सीनियर सेकेंडरी में 8 लैंग्वेजेस में हम लोग ऑफर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। वी आर प्लानिंग कि हम 22 भाषाओं में कर दें सारी लैंग्वेजेस, और हम कम्युनिकेटिव कोर्सेज भी बना रहे हैं। संस्कृत में हमने अभी बनाया है रिसेंटली। इसके अलावा 22 भाषाओं में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सीखने के लिए वो हम कर रहे हैं अभी। Most importantly, we have Indian Sign Language as a language subject, and we are also offering courses in ISL medium as well. लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज प्लस मीडियम, ISL एज अ सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश, बंगाली, हिंदी सब्जेक्ट होता है, फिर जैसे मीडियम होता है रीजनल मीडियम, ऐसे ISL भी एक मीडियम है हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए। Only we are doing it. ISL as a language we are providing at secondary plus senior secondary. Recently we are developing senior secondary also. Secondary is launched. Senior secondary. आपका संस्थान मैम बहुत अच्छा काम कर रहा है, महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं जिन लोग महिलाओं को पता नहीं है? आपके माध्यम से, ऑफ कोर्स मीडिया के माध्यम से, और इसके अलावा हम जो दीक्षा है PMA विद्या के चैनल के थ्रू हम ये मुहिम चला रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स तक पहुँचे और फीमेल स्टूडेंट्स तक। और जैसे UN विमेन के साथ हम काम कर रहे हैं, उसी तरह से बहुत सारे NGOs के साथ भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा विमेन हमसे जुड़ें और एजुकेशन पूरी करें। मैम, एक सवाल और, आप जैसे कि रिसर्च ऑफिसर हैं, तो आप ये बताएं कि कैसे महिलाएं विकसित भारत में अहम भूमिका निभा रही हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सच में मतलब एक महिला को अगर हम शिक्षित करते हैं तो वो एक पूरी फैमिली को हम शिक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से, और ODL मोड में आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर किसी भी वजह से आप एजुकेशन पूरी नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, वो ODL मोड में हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। और वोकेशनल हमारे यहाँ 100+ कोर्सेज अवेलेबल हैं। सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी तो है ही, तो वो कर सकते हैं और अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और एजुकेशन भी पूरी कर सकते हैं हमारे साथ। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ भी NIOS से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। मैरी कॉम जैसे हमारे एज ए लर्नर हमारे NIOS से हैं वो। तो चलिए, यहाँ पर हम एक स्टॉल के पास आकर पहुँचे हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि वो इस डिस्प्ले शो में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट पे ये डिस्प्ले शो हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? जी धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि विमेन एम्पावरमेंट पे ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा
ICR से आए हैं और हमने यहाँ पर अपने संस्थान की विभिन्न तकनीकों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से जैसे कि हमने डिफरेंट डिस्प्ले यहाँ पे लगाए हैं हमने। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक NGO के माध्यम से हमने विमेन एम्पावरमेंट पे टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें कि पूसा संस्थान ने ड्राइंग टेक्नोलॉजी सिखाई थी महिलाओं को और उन्होंने इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मैम, आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी महिलाएं काम कर रही हैं। चूँकि एक सरकारी संस्था है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक सरकारी संस्था है, तो हम विभिन्न तकनीकों पे लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। हमारे संस्थान में एक कैडेट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर विभिन्न ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें महिलाएं भी पुरुष भी विभिन्न ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो एक कंसोलिडेटेड, लाइक इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में, वैल्यू एडिशन में, पोस्ट हार्वेस्ट में विभिन्न तकनीकें दी जाती हैं। साथ ही में हमने जैसे एक डिस्प्ले लगाया हुआ है ड्रज रिडक्शन का, तो महिलाओं को, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा खेती हर काम करती हैं महिलाएं, तो महिलाओं को बहुत ड्रजरी होती है, वो विभिन्न काम करके, तो उन कामों के ड्रजरी को रिड्यूस करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न उत्पाद बनाए हैं, जिसमें कि पैडी का थ्रेशर है, उसके सिवा व्हील हो है और अन्य उत्पाद है, तो उसके थ्रू ड्रजरी विभिन्न की कम की जाती है। कृषि संस्था होने के साथ साथ हम लोग जो कार्य करते हैं ये विमेन एम्पावरमेंट पे, वैल्यू एडिशन पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ फूड प्रोडक्ट्स भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर में वुमेन्स जो हैं उनकी क्या भूमिका है, कैसे सहयोग कर रही हैं विकसित भारत में? हाँ, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई आपके इस चैनल पे आने में। महिलाएं जो हैं, देखिए, कृषि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर काम आजकल महिलाएं खेती में करती हैं और ये बढ़ता जा रहा है। आगे जितना भी कृषि का काम आप देखेंगे, पुरुष जो हैं वो किसी नौकरी में चले जाते हैं, तो महिलाएं ही उस काम को संभालती हैं। और जो काम महिलाएँ खास तौर से करती हैं वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम वाला होता है। तो हमारे ICR IRI से कई सारी तकनीकें इस तरह इसी काम के लिए निकाली गई हैं, जैसे व्हील हो बनाया गया, तो उसमें एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है वुमेन को देखते हुए कि उनको कम उसमें ताकत लगाना पड़े और वो आसानी से अपना ऑपरेशन उसको कर सके। ऐसी कटाई जुताई जो वो काम वो करती हैं, मगर उनको उनके जो काम को है जो किसी काम में नहीं लाया जाता, कि वो एक तरह से वर्क को नहीं माना जाता या उनको कोई उसका पेमेंट नहीं होता। तो उन इश्यूज़ पे भी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि कैसे उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करें, कैसे उनको साइकोलॉजिकली एम्पावर करें, क्योंकि एम्पावरमेंट की भी, सशक्तिकरण की भी बहुत सारी डायमेंशंस होती है। तो हमारे संस्थान की तरफ से कोशिश करी जाती है, उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी करी जाती है और उनको हमारी तकनीकें जो हैं, जैसे इवन अगर हम महिलाओं को आप प्रशिक्षित भी करते हैं? जी, प्रशिक्षण भी देते हैं किसानों महिलाओं को, और जो प्रसार कार्यरत है उन लोगों को भी हम लोग हैं उनको सेंसिटाइज करते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी ही नहीं होती, वो लोग जानते ही नहीं कि महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। तो उस बारे में भी हम उनको जो है सिखाते हैं कि किस तरह से वो महिलाओं को इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके संस्थान में भी जो महिलाएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा इस स्टॉल में, आपने देखा कि एग्रीकल्चर में दिखाया गया है कि महिलाएं जो है एग्रीकल्चर में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं और कई ऐसे संस्थान हैं जो गवर्नमेंट ने खोले हैं जो महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस इवेंट पे और क्या क्या हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के डिस्प्ले शो में आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? मैम, हम वुमेन के लिए, देखिए, हमारे यहाँ पर गृहिणी होती हैं, राइस है जो उनके लिए मैंडेटरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम वही प्रेजेंट कर रहे हैं। हम सारी रसोई के लिए चावल यहाँ पर प्रेजेंटेड है, सारी वुमेंस के लिए। दिस इज़ ऑल वैरायटीज़ विच वी हैव, सारी वैरायटीज़ हमारे पास हैं। और वी आर शिराल महल हमारा बहुत पुराना ग्रुप है चावल का, और हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर्स भी हैं और इंडिया में भी हमारी अच्छी खासी अच्छी पहचान है। काफ़ी गृहिणियाँ और काफ़ी माताएँ बहनें हमारे चावल को ही यूज़ करती हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस डिस्प्ले शो में कैसे दिखाया गया है कि कई संस्थान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।